आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 वन के मार्ग में सवैया। यह सवैया रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें वन के मार्ग में राम लक्ष्मण सीता को जाते समय जो कठिनाइयाँ हुई हैं उनका जो सामना करना पड़ा है उसके बारे में कहा गया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरे भाल कनी जड़ की पुट सूख गए मधुरा धरवै फिर बूझत है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करिहो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अतिचार चली जल चय। इसमें सवैये में कहा गया है कि जब पुर मतलब नगर से जैसे ही सीता राम की पत्नी सीता जैसे ही चली हैं, थोड़ी दूर ही चली है, द्वय मतलब दो के लिए कहा गया है, तो उनके धीर या धैर्य धारण करते हुए जैसे ही चली हैं, उनके माथे पर पसीना, भाल मतलब होता है माथा और कनी मतलब कर्ण, और उनके जो माथे पर पसीना आग की जल की बूंदें आ गई हैं। पुट सूख गए मतलब उनके मधुर फूल की कली के समान उनके जो पुट मतलब होठ हैं वो सूख गए हैं। फिर बूझत है, फिर वो पूछती हैं, किससे? श्री राम जी से पूछती हैं, चलनो अब कैतिक के अकैतिक मतलब कितना, कि अभी कितना और चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित है, कि पर्ण मतलब घास पत्तों की जो कुटिया है वो आप अब कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय मतलब पत्नी की ऐसी व्याकुलता देख करके, पिय मतलब श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, मतलब आंसू आने लग गए हैं। जल को ले गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरी वे ठाड़े पहुँच पसेऊ बयान करो और पाए पखारे भूभुर ठाड़े तुलसी रघुवीर पिया श्रम जान के बैठ विलम्ब को कंटक गाड़े जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनवारे विलोचन बाढ़े। फिर सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जल लेने के लिए लखन को आ गया लक्ष्मण के लिए, कि लक्ष्मण है वो जल लेने के लिए गए हैं, लेकिन अभी उनका हम इंतजार कर लेते हैं क्योंकि वो अभी लड़का ही है, यानी कि छोटे ही हैं। पिया मतलब श्री राम के लिए कहती हैं कि थोड़ी देर हम थोड़े समय छाह में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लेते हैं। पहुँच पसेऊ बयार के, मैं आपके पसीने पहुँच करके आपकी हवा कर देती हूँ और आपके जो गरम रेगिस्तान में जो आपके पैर जल गए हैं गरम धूल मिट्टी में, उनको मैं पहुँच देती हूँ या धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया से, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अपनी प्रिया की, अपनी पत्नी की ऐसी देख करके व्याकुलता देख करके थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, कांटा निकालने का बहाना करते हैं और जानकी सीता जी राम का ऐसा अपने प्रति प्यार देख करके उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं।